नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बदलाव की लाइट एंड विवादों का साउंड, आज हम इसी पर हल्ला बोल करेंगे। लाल किले पर शुरू हुए लाइट एंड साउंड शो के नए अवतार पर विवाद खड़ा हो गया है। विवाद इसलिए क्योंकि उसमें बापू और नेहरू से जुड़े कुछ संदर्भों में बदलाव किया गया है। पहले के शो में वो संदर्भ मौजूद थे, लेकिन नए शो में उन्हें जगह नहीं दी गई। इस बदलाव को लेकर बापू के पड़पोते तुषार गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला किया। कहा कि विदेश में बापू बापू और देश में गोडसे गोडसे। आप मेरे एक तरफ देख रहे हैं लाइट एंड साउंड शो में क्या बदलाव किया गया है, कौन सी चीजें पहले थी और अब नहीं है। आप मेरी दूसरी तरफ देख रहे हैं कि नेहरू को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कब कब निशाना साधा, क्या क्या कहा। इसी पर हल्ला बोल करेंगे कि आखिर लाइट एंड साउंड शो में बदलाव की जरूरत थी क्या, और क्या वो बदलाव इतिहास को बदलने का सियासी दांव है। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। उनकी नीति ये रही है कि प्रदेश में गांधी गांधी और देश में नथुराम नथुरा। बापू के पड़पोते केंद्र सरकार से बेहद नाराज हैं। नाराजगी की वजह है 5 साल बाद लाल किले पर लॉन्च हुआ लाइट एंड साउंड शो का नया अवतार। वक्त दरअसल 1 घंटे के जय हिंद लाइट एंड साउंड शो में बापू और नेहरू से जुड़े कुछ हिस्सों को हटा दिया गया है। पहले के लाइट एंड साउंड शो में बापू और नेहरू से जुड़ी वो जानकारियां मौजूद थी, लेकिन अब नहीं है। उसमें से पंडित नेहरू का जिक्र हटा दिया गया है और बापू का भी जो पहले के शो में जिस तरीके से जिक्र हुआ करता था उसको कम करके अब सिर्फ महज एक तस्वीर के स्वरूप में उनको दिखाया जाता है। पंडित नेहरू से इस सरकार को, इस राष्ट्रीय सरकार को परहेज है, उसमें कोई छुपी बात नहीं। उनकी जो नीति है वो उसमें तो स्पष्ट है कि वो बापू की छवि जितनी धुंधली कर सके उतनी करने की कोशिश वो करते ही रहते हैं। लाइट एंड साउंड शो 70 के दशक से ही लाल किले पर आने वाले सैलानियों के लिए एक बड़ा आकर्षण का केंद्र बना रहा है। इसमें लाल किले के 350 सालों के इतिहास और लाल किले से जुड़े कैरेक्टर की जानकारी दी जाती थी। उस वक्त राज कर रहा मुगल बादशाह आलमगीर। 5 सालों पहले इसे बंद कर दिया गया और अब नए सिरे से तैयार किया गया है। लाइट एंड साउंड शो के नए अवतार की शुरुआत 10 जनवरी को गृह मंत्री अमित शाह ने की। गृह मंत्री ने कहा कि जिन्होंने भी आजादी की लड़ाई में योगदान किया उन सब के बारे में देश को जानना चाहिए। जो देश कभी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ था, सोने की चिड़िया कहा जाता था, वहां से लेकर आज तक की ये पूरी यात्रा में जिन जिन लोगों ने हमारे गुलामी के कालखंड से आजादी दिलाने में अपना सर्वस्व बलिदान किया है, वो सभी लोगों को देश की युवा पीढ़ी और आने वाली युवा पीढ़ी, हमारे बच्चे जाने। शान से लहराया। लाइट एंड साउंड शो के नए अवतार की शुरुआत हुई तो पता चला कि गांधी और नेहरू से जुड़ी कई जानकारियां जो पहले मौजूद थीं, अब हटा दिया गया है। पहले के शो में महात्मा गांधी को नई ज्वाला बताया गया था, जबकि नए शो में बापू का नाम दूसरे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ शुमार किया गया है। पहले के शो में जवाहरलाल नेहरू और भूलाबाई देसाई को आईएनए का वकील बताया गया था, जबकि नए शो में वो जानकारी हटा दी गई। लोग माफ नहीं करेंगे। जो आजादी के लिए उनकी देन है, जो देश के लिए उनकी देन है, अगर उनका नाम मिटाएंगे तो इनका नाम मिट जाएगा। एक ओर बापू और नेहरू को लेकर लाइट एंड साउंड पर विवाद बढ़ रहा है, तो दूसरी ओर बीजेपी कह रही है कि सशस्त्र आंदोलन नहीं होता तो शायद आजादी देर से मिलती। दिल्ली में एक किताब के विमोचन के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस को क्या नसीहत दी, ये सुनिए। इतिहास को वास्तविकता के आधार पर लिखना चाहिए, प्रयासों के मूल्यांकन के आधार पर लिखना चाहिए और प्रयासों के सभी परिमाण, इसके सभी डायमेंशन का एनालिसिस कर इसका विश्लेषण करके लिखना चाहिए। तभी इतिहास अपने आप में परिपूर्ण होता है। और सशस्त्र क्रांति के इतिहास का भी ऐसा ही वही। वैसे नई लाइट एंड साउंड शो पर उठे विवाद को एएसआई खारिज कर रहा है और कम वक्त में ज्यादा ऐतिहासिक चरित्रों को जगह देने की दलील दे रहा है। बांदा का नवाब और झांसी की रानी। समय की एक सीमा है, 1 घंटे का लाइट एंड साउंड शो होता है
और सभी घटनाओं को, चूंकि लाल किला हमारी एक आज़ादी का प्रतीक है और लोगों की आस्था उसमें जुड़ी हुई है, तो किसी भी पक्ष को जो है हम इसमें ओमिट नहीं कर सकते, तो हर पार्ट को थोड़ा थोड़ा लिया गया है। एएसआई की दलील अपनी जगह है, लेकिन ये तय है कि जय हिंद लाइट एंड शो को लेकर उठा विवाद इतिहासकारों और राजनीतिक पार्टियों के बीच खींचतान का एक नया चैप्टर है। राहुल गौतम के साथ आज तक ब्यूरो। और अब आइए आपका परिचय उन खास मेहमानों से करा देते हैं जो हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। कुछ ही देर में हमारे साथ तुषार गांधी, जो कि बापू के पोते हैं, वो जुड़ रहे हैं। गौरव भाटिया जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। अभय दुबे जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। केसी त्यागी जी हमारे साथ महासचिव जेडीयू के जुड़ रहे हैं। माखन लाल जी इतिहासकार के तौर पर जुड़ेंगे। प्रोफेसर प्रेम सिंह इतिहासकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहला सवाल गौरव भाटिया जी आपसे है। तुषार गांधी शब्द इधर उधर नहीं कर रहे हैं, सीधा आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं विदेशों में तो गांधी गांधी करते हैं, देश के अंदर गोडसे करते हैं। क्या जानबूझकर महात्मा गांधी की जो महानतम तस्वीर पहले वाले लाइट एंड शो साउंड शो में रखी गई थी, उसको डाउनस्केल किया गया है इस बार? ये पहला आरोप। दूसरा, नेहरू आईएनए की तरफ से, सुभाष चंद्र बोस के आर्मी की तरफ से वकील बने थे, इस फैक्ट को क्या जानबूझकर हटाया गया है? तीनों सवालों पर आपका जवाब। अंजना जी, सर्वप्रथम तो देखिए ये कहूंगा कि जब 75वां स्वतंत्रता वर्ष हम लोग मना रहे हैं और उस वक्त एक अच्छी शुरुआत ये होती है कि कई महानायक रहे हैं। महात्मा गांधी पूजनीय हैं, आदर्श हैं। उसी की तरह नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। मराठाओं का जिक्र होता है। एक बहुत बड़ा इतिहास है हमारे देश का, और उसको 1 घंटे में, जो कि बहुत ही कम समय अवधि होती है, दिखाना आसान नहीं होता है। और उसके बावजूद अगर सबको जोड़ के एक जय हिंद शो बनता है, इस पे राजनीति करना अपने आप में मैं समझता हूं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी बात, क्या ऐसा है कि महात्मा गांधी जी का जो योगदान है उसको दिखाया नहीं गया, दर्शाया नहीं गया? तो ये बात सत्य नहीं है। क्या जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, क्या इनकी जो योगदान है उसको वहां पे दिखाया नहीं गया? तो मैं समझता हूं ये आरोप भी निराधार होगा। और इसके साथ अगर आईएनए सेना थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, जिनको कभी भी जो उनका योगदान था उसको सराहा नहीं गया और भारत को उसके बारे में बताया नहीं गया। अगर वो बताया जा रहा है तो इन्हें आपत्ति क्यों है? मैं तो बल्कि ये कहूंगा कि जो आरोप आज लगा रहे हैं उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि ऐसा क्यों है कि नरेंद्र मोदी जी ने, महात्मा गांधी जी ने जो सीख दी है उसको चरितार्थ किया है। हमने देखा स्वच्छ भारत अभियान, हमने देखा किस तरह से झाड़ू अपने हाथ में लेके सफाई अभियान को बनाया, 11 करोड़ टॉयलेट बने। क्या हमने नहीं देखा कि खादी को किस तरह से बढ़ावा दिया? और साथ में ये भी कह दूं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर्तव्य पथ पर उनकी मूर्ति लगी। क्या ये नरेंद्र मोदी जी ने नहीं संभव किया? सरदार पटेल की पूरे विश्व में सबसे बड़ी मूर्ति लगी, क्या ये नरेंद्र मोदी जी ने संभव नहीं किया? बीआर अंबेडकर साहब के लिए पंच तीरथ उनके नाम पे रखा गया, क्या ये नहीं दिखाता कि जितनी भी विभूतियां हैं उनको सही सत्कार, आदर मिले? और 1 घंटे के कम समय में कई ऐसे लोग हैं जिनका शायद वहां पे वर्णन ना किया हो, लेकिन उनका जो योगदान है उसको भी भुलाया नहीं जा सकता है। इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। ठीक है अभय जी, मैं जवाब इस पर लूंगी, लेकिन तुषार गांधी जी से 2-3 सवाल है, जल्दी से कर लेते हैं। तुषार जी, परपौत्र है महात्मा गांधी के, और उन्होंने सरकार की तरफ से, एएसआई की तरफ से जो वीडियो, उस पे सरकार को वो जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तुषार जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, एएसआई का कहना है कि नेहरू गांधी दोनों के ही किरदारों को खत्म नहीं किया गया है। उनकी तस्वीरें हैं, जब प्रधानमंत्रियों की बात हो रही है तब भी नेहरू जी की, उनका जो फेमस भाषण है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी वो डाला गया है, महात्मा गांधी जी की पूरी भूमिका का जिक्र है। उनको हटाया नहीं गया, उनके किरदार को खत्म नहीं किया गया है, वक्त की कमी से सीमित किया गया है। इस पर आप क्या कहेंगे, एएसआई के इस जवाब पर? ये बहानेबाजी है सारी। हम सब जानते हैं कि आज की जो सरकार है उनको पंडित नेहरू से कितनी परहेज है, और उनके राज्यकाल में लाल किले के साउंड एंड लाइट शो में से पंडित नेहरू को गायब कर दे, उसमें ताज्जुब की बात नहीं है। एएसआई को हमने सराहना चाहिए
कि बहाने ढूंढना उन्होंने पुरातत्व से ज्यादा अच्छी तरह से सीख लिया। अच्छा, मकसद क्या लगता है आपको? अगर आपको लगता है ये सरकार है उसकी नीयत खराब है, मकसद क्या है? क्या मकसद समझते हैं आप इसके पीछे? सरकार ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि जाहिर है कि उनको बहुत ही भयानक एलर्जी है नेहरू नाम से, और वो ये ऐसा करे उसमें हमें ताज्जुब नहीं होना चाहिए। आपने ये कहा है कि विदेश में गांधी गांधी, देश में गोडसे करती है सरकार। बीजेपी का तर्क है कि स्वच्छ भारत मिशन तो देश में ही चल रहा है ना, उसके सिंबल तो खुद गांधी जी हैं। वो उन्होंने बगैर लेंस वाले चश्मे की फ्रेम लगा दिए ताकि जो सच्चाई है वो दिखे नहीं और सिर्फ एक रेखा चित्र उभर के आए। बापू को उन्होंने एक सिर्फ रेखा चित्र के स्वरूप में ही रखा है और उनके सिद्धांतों की बात वो नहीं करे। और अगर बापू की ही बात स्वच्छता की करे तो बापू ने ये कहा था कि पहले आंतरिक शुद्धि और स्वच्छता की जरूरत है, उसके बाद पर्यावरण और परिसर की स्वच्छता करना चाहिए। अपने मकसद और अपने तरीकों की शुद्धि के ऊपर बापू ने ज्यादा जोर दिया था, उसके बाद बाहरी स्वच्छता की करे। और आज स्वच्छ भारत का एक ही उपयोग आप देख सकते हैं कि वीआईपीओ को जब कोई फोटो ऑप करना है तो सफाई मिशन का नाटक करते हैं वो। धन्यवाद आपका। मुझे पता है चूंकि आप एयरपोर्ट से फ्लाइट के लिए आप जा रहे हैं और वहां से आपने तमाम सवालों के जवाब दिए। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जवाब दीजिए गौरव भाटिया जी, उसके बाद मैं अभय जी के पास जाऊंगी। वो सीधा कह रहे हैं कि आप लोगों को नेहरू नाम से एलर्जी है और गांधी जी का जो आपने लगाया है उसमें लेंस नहीं है, आप लोग आत्मशुद्धि नहीं करते हैं, बस बाहर से दिखावा करते हैं। पहले आत्मशुद्धि कीजिए, फोटो ऑप में बदल दिया आपने स्वच्छ भारत मिशन। दोनों पर आपका जवाब सर। देखिए, ऐसा है, मैंने कहा ना, महात्मा गांधी जी ने जो सीख दी उसको चरितार्थ नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 11 करोड़ टॉयलेट बने। हमने देखा कैसे स्वच्छ भारत अभियान एक बड़ा अभियान बन गया जिसका विरोध कांग्रेस पार्टी करती थी। अब इनको चश्मे के लेंस दिखाई दे रहे हैं और ये क्यों है मैं बताता हूं आपको। इस पे विशुद्ध राजनीति हो रही है। अंजना जी, मैं आपको तथ्यों के आधार पर बताता हूं इनके बयान क्यों गलत है। 15 अगस्त 2022 नरेंद्र मोदी जी ने जब भाषण दिया, देश को संबोधित किया, तो उन्होंने नेहरू जी के योगदान की भी बात करी। कर्तव्य पथ, जिस दिन कर्तव्य पथ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति लगी, उस दिन बापू जी को याद करके नरेंद्र मोदी जी ने बताया कि कैसे ये वो लोग हैं जो हमारे आदर्श हैं और जिनके आदर्शों पे चल के भारत महान बना है। मैं आपको 2 उदाहरण दिए हैं, ऐसे तमाम उदाहरण दे दूं। अभी अमित शाह जी के कल के ही वक्तव्य के बारे में आपको बता दूं, उन्होंने भी ये बात कही, कांग्रेस पार्टी ठीक है विरोधी पार्टी है लेकिन उनका योगदान भारत की आजादी में रहा है। और ये मैं इसलिए आपको उदाहरण देता हूं क्योंकि जब हम देश की बात करें, जब महान विभूतियों की बात करें, तो ओछी हल्की घटिया राजनीति नहीं होनी चाहिए। और मैं एक बात सवाल उठा के और उसके बाद मैं एक सवाल उठा दूं और अभय जी के पास उसके बाद उत्तर ले लीजिएगा। मेरा पहला सवाल यह है, गोडसे की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी जी तो चाहे भारत में हो चाहे विदेशी धरती पे हो, हमेशा उन्होंने महात्मा गांधी की ही बात करी है। मेरे हाथ में देखिए क्या है, बाबूलाल चौरसिया, ये गोडसे भक्त हैं। मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने कांग्रेस की प्रदेश इकाई में इनकी ज्वाइनिंग कराई है। ये हाथ है, आप ही की खबर है इंडिया टुडे की। पूछिएगा गोडसे कौन करता है। ये पहला सवाल है। तुषार गांधी जी कह रहे हैं गौरव जी, लेकिन चलिए अभय जी इसका जवाब दीजिए। हाँ, तो कांग्रेस से पूछ लीजिए ना, कांग्रेस से पूछ लीजिए, उसमें क्या है। और अभय जी, अंजना लिमिटेशन है, ओमिशन नहीं है जो बार बार कहा जा रहा है। थोड़ा दायरा सीमित किया गया है, वक्त की कमी है जो एएसआई की तरफ से बताया गया है। ट्विस्ट विद डेस्टिनी उनके भाषण का हिस्सा है। और अभी भी जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, नेहरू जी की प्रथम तस्वीर उसमें लगी हुई है तमाम पूर्व प्रधानमंत्रियों की, और ये इतिहास कोई नहीं बदल सकता है। इससे दुखद और शर्मनाक बात हो सकती है जिन आजादी के दीवानों ने, सेनानियों ने इस देश पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उनके लिए मोदी सरकार के पास फिल्म के प्रदर्शन में भी समय नहीं है। समय की सीमा में बांधा। उन लोगों ने तो कभी आजादी के संदर्भित विषय पर यह कल्पना नहीं की कि उनके पास समय नहीं है।
वो तो कूद पड़े अपना सर्वस्व न्यौछावर करके। भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रचार मात्र के लिए महात्मा गांधी जी का चश्मा उधार लिया है, उनका दृष्टिकोण नहीं अपनाया। अमित शाह साहब का भाषण सुन रहा था, अमित शाह साहब कह रहे थे कि जो इतिहास से नहीं सीखता वो कभी देश महान नहीं हो सकता। अमित शाह साहब जो इतिहास से प्रतिशोध लेता है, वो दल भी जब इतिहास लिखा जाता है तो महान दलों की श्रेणी में उसकी गिनती नहीं होती। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से बनी है, आपने पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जी से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिशोध की भावना को जन्म दिया। क्या बहस के विषय हुआ करते थे? ये कहते थे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल में वैमनस्य था। ये कहते थे महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का नहीं बनने दिया। रोज नए झूठ परोसते थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटले तक को कोट करके इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी जी को बदनाम करने की कोशिश की। क्या ये देश नहीं जानता? मैं पूछना चाहता हूं, जब आजादी का इस इतिहास को आप पढ़ा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के इतिहास पुरुषों का उसमें उल्लेख क्यों नहीं है? क्यों उस चलचित्र में श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं है? क्यों उस चलचित्र में पंडित दीनदयाल उपाध्याय, बलराज मधोक नहीं है? क्यों उस चलचित्र में अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी नहीं है, जो 1909 से लेकर 1911, 1924 में जन्मे, जब 40 से 25 साल के नौजवान थे, जब भगत सिंह अपने प्राणों को आहूत कर रहे थे, तब कहां थे आप लोग? बताइए, ये देश पूछना चाहता है। जब सुभाष चंद्र बोस का जिक्र कर रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस का वो दृश्य हटा दिया। लाल किले की प्राचीर पर जब आजाद हिंद फौज का मुकदमा चल रहा था, तब कांग्रेस पार्टी की डिफेंस कमेटी और हजारों कांग्रेस के कार्यकर्ता लाल किले के बाहर खड़े होते थे और नारा देते थे, आजाद हिंद को छोड़ दो, लाल किले को तोड़ दो। ढिल्लन के खिलाफ जो मुकदमा था, शाहनवाज और ढिल्लन के खिलाफ, उसमें भूला भाई देसाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू, कैलाशनाथ काटजू ने अपने सर्वस्व न्यौछावर करके उन आजाद हिंद फौज के दीवानों की रक्षा की। और आप कहां खड़े थे जब रंगून के रेडियो से सुभाष चंद्र बोस उद्घोष कर रहे थे कि मैं अपनी सेना लेकर बर्तानिया की सेना के साथ लड़ने के लिए घुस रहा हूं, और बापू को संबोधित करते हुए आशीर्वाद मांग रहे थे, जब नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड का उल्लेख कर रहे थे, जब 1941 में सावरकर साहब भागलपुर में यह घोषणा कर रहे थे कि मैं हिंदुस्तान के युवाओं से आग्रह करता हूं कि बर्तानिया हुकूमत की फौज में भर्ती हो जाओ, जब 1942 में भारत छोड़ो के आंदोलन में मातंगी हाजरा लाल ध्वज लेकर वंदे मातरम का उद्घोष कर रही थी और एक के बाद एक 3 सीने पर गोली खा रही थी, जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी पाकिस्तान का प्रस्ताव पढ़ने वाले फजलुल हक के साथ ये प्रस्ताव तैयार कर रहे थे कि कैसे भारत छोड़ो के इस आंदोलन को कुचलना है। जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू का योगदान? 6 दिसंबर 1922 से उनको जेल में भेजना प्रारंभ किया बर्तानिया की हुकूमत ने। किसी बार 600 दिन, किसी बार 500 दिन, किसी बार 700 दिन। आखिरी जब जेल हुई उनको 1942 में, तब 3 साल का सश्रम कारावास हुआ। गौरव जी, 1942 में भारतीय जनता पार्टी। गौरव जी, ऐसा है कि रोज यहाँ बैठकर शिकायत करना बंद कीजिए। ये मैं तय करूंगी कौन कितनी देर बोलेगा सर, पहली बात। दूसरी बात, मैंने 2 प्राथमिक सवाल आपसे किए। जब प्लीज सर, प्लीज नहीं, आपसे 2 सवाल किए, आपने दोनों के जवाब दिए। नाराज हुई नहीं, वो उनको अपनी बात करने दीजिए सर। बीच में आप उनको टाइम देते, इनको नहीं देते उनको। प्लीज सर, ये मत कीजिए, समय दीजिए, प्लीज। कोई दिक्कत नहीं। अभय जी बात पूरी कीजिए, और समय दे दीजिए, कोई बात नहीं। अभय जी बात पूरी कीजिए। अंजना जी आप याद करके बताइए, विनम्रता से पूछ रहा हूं कि 2014 के पहले क्या बहस का ये स्तर था? कांग्रेस पार्टी ने आजादी के बाद से कभी भी इन सवालों को रेखांकित नहीं किया, यहां तक कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब को पंडित नेहरू ने अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया। सुबह से शाम तक आप लोग बैठकर सावरकर को गाली देते हैं और आप कह रहे हैं कि आप पुरानी बातों को नहीं उधेड़ते हैं। ये कौन सी बात हो गई? ये तो सफेद झूठ हो गया ना सर। ये क्रम देखिए, मैं वही कह रहा हूं, सफेद झूठ हो गया। ये क्रम कब प्रारंभ हुआ? हाँ। ये क्रम कब प्रारंभ हुआ बताइए? कभी कांग्रेस पार्टी की 10 वर्षों की सरकार थी, नकल नहीं कर रहे थे। हाँ। हम इतिहास के पन्नों को उकेर कर बता रहे थे कि जब कांग्रेस पार्टी आजादी के आंदोलन में कूदी थी, जब वीर सावरकर जी मुस्लिम लीग के साथ मिलकर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में और सिंध प्रांत में सरकार बना रहे थे, और वो सरकारें जो हमने त्याग की थी आजादी के आंदोलन के लिए, उसके साथ लाल किला लाइट एंड साउंड शो, लाल किला लाइट एंड साउंड शो, उस पर पहले हम लोग बहस कर लें, फिर पूरे इतिहास के पन्ने पलटेंगे, जहां जहां जाना होगा जाएंगे। केसी त्यागी जी, मेरा अगला सवाल आपसे है। सवाल यह है कि तमाम मुद्दों का जिक्र किया गया है। नेहरू जी की तस्वीर हम भी दिखा रहे हैं, फुल फ्रेम दिखाइए तस्वीरें।
नेहरू जी की तस्वीर है, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी जो उनका भाषण है उसका हिस्सा है। क्या उसके बावजूद ये शिकायत लाजमी है जो इस वक्त कांग्रेस पार्टी कर रही है? क्या आपको लगता है जानबूझकर कुछ हिस्सों को छुपाया गया है, बदला गया है? कैसे कोई बदल सकता है सर? त्यागी जी। एक तो अंजना जी, मैं इसको कांग्रेस वर्सेस बीजेपी बहस से थोड़ा बाहर निकालने का प्रयास करना चाहता हूं। एक तो ये जो लाइट एंड शो होता था लाल किले पर, मुझे पिछले 40-45 साल से मैं इसको देखता आ रहा हूं, ये ASI के द्वारा होता था। अब ये एक पूंजीपति को दे दिया गया है, डालमिया समूह को, जिनका अध्यक्ष VHP का नेता रह चुका है, डालमिया जी। इसलिए इसके द्वारा जिस तरह की चीजें प्रकाश में आई हैं उस पर कई तरह की शंकाएं हो गई हैं, लेकिन मैं उसमें न जाकर के एक तो मैं अंजना जी ये बताना चाहता हूं दर्शकों को भी, आप तो विद्वान हैं, आपको नहीं, कि गांधी जी क्या थे, जो स्वीडन की सबसे बड़ी संस्था है जो नोबेल पुरस्कार देती है, उनके संचालकों से पूछा जाता है कि आपने गांधी को नोबेल पुरस्कार क्यों नहीं दिया। संस्था के निदेशक कहते हैं गांधी जी और जेसस क्राइस्ट इन पुरस्कारों से ऊपर हैं, इसलिए हमने उनको नहीं नवाजा। सुभाष बाबू के और गांधी जी के मतभेदों की चर्चा होती है। अभी मैं एक किताब के विमोचन में गया जो उनके भतीजे ने लिखी है 3 अंकों में, तो मुझे पढ़ करके आश्चर्य नहीं हुआ। सुभाष बाबू से पूछते हैं कि आपके गांधी जी से मतभेद हैं? उसने कहा कि नहीं, मेरे उनसे मतभेद कैसे हो सकते हैं। खड़ा हुआ गांधी मुझको ईसा मसीह दिखता है और लेटा हुआ गौतम बुद्ध दिखता है। आपके बहस का जो प्रारंभ था वो था कि कांग्रेस पार्टी के सत्याग्रह के अलावा भी क्या अन्य राष्ट्रभक्तों का भी इसमें योगदान था। बहस वो है जिस बहस को कांग्रेस वर्सेस बीजेपी कर दिया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मराठियों के साथ साथ सबसे ज्यादा फांसी पे बंगाली चढ़े हैं या पंजाबी चढ़े हैं, सबसे ज्यादा जेलों में ये लोग गए हैं। तो उनका अगर भगत सिंह का जिक्र नहीं है तो आजादी के तरनाई के इतिहास का कोई जिक्र नहीं है। मुझको अंजना जी, पाकिस्तान में लाहौर के अंदर उस चौक पे जाकर के सरदार भगत सिंह की मूर्ति पर माला चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है जहां भगत सिंह की शहादत हुई थी। और मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, महात्मा गांधी और कांग्रेस के नेतृत्व में आजादी मिली, लेकिन सरदार भगत सिंह की शहादत के बाद कांग्रेस पार्टी प्रस्ताव पास करती है कि आजादी हमारा अधिकार है, उससे पहले नहीं है। 1931 में जब भगत सिंह को फांसी होती है उसके बाद कांग्रेस आगे बढ़ती है। ठीक है। तीसरा इसमें जिक्र होता है उन समाजवादियों का भी जो गांधी, जवाहरलाल और सरदार पटेल के बाद इस देश की आजादी के इतिहास में अगर समाजवादियों का जिक्र नहीं है तो ये इतिहास भी अधूरा है। गांधी, नेहरू जी ने जो पुस्तक लिखी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जब उनसे पूछा जाता है इतना मटेरियल आप पे कहां से आया, उसने कहा नरेंद्र देव मेरे साथ जेल में थे, लोहिया 10 साल जेल में रहे, जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग जेल तोड़ी, लंबे समय तक जेल में रहे। और 1942 का सारा आंदोलन जब गांधी और ये जेल में चले जाते हैं जवाहरलाल जी, उसका सारे का संचालन सोशलिस्ट करते हैं। लेकिन यूएनओ मनाती है सत्याग्रह की वर्षगांठ, पूरी दुनिया के मुल्क मनाते हैं। ठीक है। तो मैं अपने मित्रों से कहना चाहता हूं कि जो सशस्त्र संग्राम चला है उसको भी हम सलाम करते हैं, लेकिन विशुद्ध गांधी जी के नेतृत्व में हमें आजादी मिली, इससे किसी को इंकार नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब इसका जवाब देंगे गौरव भाटिया जी। गौरव भाटिया जी, इसका जवाब दीजिए। उन्होंने शुरुआती कमेंट में ही डालमिया ग्रुप को लाल किले का सौंप देना और ये जो वीडियो बन रहा है सबके लिए वो बता रहे हैं कि कॉर्पोरेट हाउस को आपने दे दिया है, वहां से उनकी बात शुरू हुई थी। वहां से आपका जवाब गौरव जी। देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो केसी त्यागी जी ने जो आरोप लगाया है, मैं एक बात कह दूं कि ASI के तत्वाधान में ही सारा अप्रूवल मिला है और कोई अगर निजी कंपनी किसी की कोई विशेषता है उसका योगदान है, इससे ASI का जो नियंत्रण है और जो क्षेत्र अधिकार है वो कम नहीं होता है। लेकिन ये चर्चा महात्मा गांधी के महानता पे नहीं है। त्यागी जी, हम सब भारत में महात्मा गांधी को पूजनीय ही मानते हैं।
दुख तब होता है त्यागी जी, जैसे आपने कहा समाजवादियों का जिक्र होना चाहिए। हजारों ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक बलिदान दिया देश को महान बनाने के लिए। संगठन है, राजनीतिक दल हैं, और 1 घंटे के कम समय में सबकी जो भूमिका है उसका निचोड़ निकाल के जनता को दिखाना है और हमारे देश जो महान है वो सामने आना चाहिए। ये है मूल भाव। लेकिन दुख कब होता है त्यागी जी, मैं आपको बताऊं। आरोप ये लगाया जाता है सरकार पर कि अनदेखी करी जा रही है जो महान विभूतियां रही हैं। मैं कहना चाहता हूं, आप बताइए, आप तो ज्ञानी भी हैं और आपको इतिहास का भी बहुत अच्छे से ज्ञान है। ऐसा क्यों है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को भारत के इतिहास में जो उनका उचित मान सम्मान है वो कांग्रेस पार्टी की सरकारें नहीं दे पाई? इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू को उन्हीं की सरकारों ने भारत रत्न दिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को क्यों नहीं मिला? B.R. अम्बेडकर साहब को क्यों 1990 में भारत रत्न मिला? वो महान है ना त्यागी जी, आप मानेंगे। और साथ में सरदार पटेल, लौह पुरुष, हमारे उप प्रधानमंत्री रहे, उनको भारत रत्न मिला 1991 में, लेकिन इंदिरा गांधी को मिल चुका था। तो ये दुख की बात है ना, इसलिए ये आरोप कांग्रेस की सरकारों पे ज्यादा लगता है। दूसरी बात, मेरा कांग्रेस से सवाल है और त्यागी जी सहमत होंगे, जब सरदार पटेल की मूर्ति विश्व में सबसे ऊंची, ये भारत के लिए गौरवान्वित करने वाली बात है, आज तक कोई गांधी परिवार का सदस्य क्या वहां गया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति लगी कर्तव्य पथ पे, आज तक कोई गया? बल्कि नेशनल वॉर मेमोरियल जो कि शहादत देते हैं हमारे सैनिक, उनकी शहादत को सम्मान देने के लिए भी आज तक अगर कोई गांधी परिवार का सदस्य वहां गया हो तो बताइएगा। ये होता है जब हम अपने महानुभवों को जो है उचित सम्मान नहीं देते हैं, क्योंकि हम केवल विरोध करना जानते हैं। ठीक है त्यागी जी, एक छोटा सा जवाब, इसके बाद माखनलाल जी, प्रोफेसर प्रेम सिंह साहब, मैं फौरन आ रही हूं। छोटा सा जवाब त्यागी जी, जो प्रश्न उन्होंने उठाए हैं, भारत रत्न देने में इतना देर क्यों? गौरव जी, हम तो 1948 में ही कांग्रेस पार्टी से हमारे नेता अलग हो गए थे और सबसे पहला नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पंडित नेहरू के खिलाफ डॉक्टर लोहिया लाए थे। इसलिए जिस तरह से उपेक्षा हुई और जिस तरह पुल से के नीचे से बहुत पानी बह गया है सर त्यागी जी, अब तो जो अंग्रेजी वाली कहावत है सर, बहुत पानी बह गया, अब तो आप साथ में सरकार चला रहे हैं बिहार में। अब हमने तो 40-50 साल इनके साथ भी चलाई है, उसका भी जिक्र कर दो। हाँ 67 से लेकर के और 2 महीने पहले तक इनके साथ भी चलाई, इसलिए चलाई है कि उन क्रांतिकारियों का, चाहे वो सरदार पटेल हों, चाहे वो दूसरे क्रांतिकारी नेता हों, सुभाष बाबू हों, उनकी उपेक्षा की गई। और गौरव जी, जहां सुभाष बाबू की मूर्ति लगी है, मैं भी एक सत्याग्रही रहा हूं, वहां पे महात्मा गांधी की मूर्ति लगाने के लिए आंदोलन हुए थे, विक्टोरिया की मूर्ति हटा करके। अब सुभाष बाबू की लग गई, अब ये कैसे कहेंगे सुभाष बाबू की क्यों लगा दी? इसलिए ये भेदभाव और फूट मारो की राजनीति ये भी अच्छी नहीं है। आप अपने दफ्तर से पता लगाइए, नहीं आप पता लगाइए कि वहां पर विक्टोरिया की मूर्ति हटाने को लेकर के समाजवादियों ने और कुछ कांग्रेसियों ने भी, हम लोगों से मिलकर के गांधी जी की मूर्ति के लिए आंदोलन किया था। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, हटी नहीं ना सर, ये आजादी का इतिहास, लेकिन हटी नहीं सर त्यागी जी, हटी नहीं। हटाया किसने? नरेंद्र मोदी जी ने। आप कह रहे हैं आपने आंदोलन किया अपने ही देश में, अपने ही देश में हमें विदेशी आइकन्स को हटा के अपने आइकन को लगाने के लिए आंदोलन करना पड़े, यही बहुत कुछ कहता है। मैं लौट रही हूं आप लोगों के पास, क्योंकि सिर्फ पॉलिटिकल होकर ये ना रह जाए। माखनलाल जी और प्रोफेसर प्रेम सिंह साहब के भी एक कमेंट, उसके बाद दुबे जी आऊंगी आपके पास। माखनलाल जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, तुषार गांधी ने सीधा आरोप लगाया है, विदेश में गांधी गांधी, देश में गोडसे गोडसे। वो ये सीधा कह रहे हैं कि नेहरू और गांधी की लेगेसी से एलर्जी है मौजूदा सरकार को। क्या उनके इस आरोप में दम आप देखते हैं कि इतिहासकार के रूप में, कि इतिहास को बदल रही है ये सरकार अपने तरीके से? एक छोटा सा करेक्शन कर दें, उसके बाद आगे बढ़ाएंगे। आदरणीय त्यागी जी का बहुत सम्मान करता हूं, आज जितनी बातें वो कह रहे हैं बहुत दम है। बस इतना बता दूं कि जहां सुभाष चंद्र बोस हैं, क्वीन विक्टोरिया की मूर्ति नहीं थी, वहां जॉर्ज पंचम की थी। 1966 तक मूर्ति वहीं थी,
मिसेस गांधी ने उसे हटवा के एक पार्क में रखवा दिया था, तो वहां भी क्वीन विक्टोरिया की नहीं थी। गांधी जी की मूर्ति लगाए जाने की बात थी। अर्बन आर्ट कमीशन ऑफ दिल्ली ने अपोज किया, तमाम नेताओं ने अपोज किया, तो वो गांधी जी की मूर्ति ले जाके संसद भवन में रख दी गई है। अब आते हैं आपके मुद्दे पर, तुषार गांधी की। पिछले 20 साल से इतिहास पे बहस हो क्यों रही है? एक छोटे से मुद्दे को आप पकड़ लीजिए, सारी बात समझ में आ जाएगी। एक पार्टी है जो ये समझती है कि आजादी उसने दिलाया। देश की आजादी का मतलब उस पार्टी का है, देश के नेता का मतलब उस पार्टी के नेता सिर्फ देश के नेता है, बाकी कोई नहीं है। बलिदान का मतलब है उस पार्टी के लोगों ने बलिदान दिया है, जेल में रहे हैं, बाकी किसी ने कुछ नहीं किया। ये समस्या मानसिकता की है। जब आप ये सोचें इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, इस मानसिकता से जब बाहर नहीं निकल पा रहे हैं आप, तो कोई भी अन्य व्यक्ति आपको स्वीकार्य नहीं है। अभी त्यागी जी ने, आदरणीय त्यागी जी ने कहा कि समाजवादियों का भी बहुत बड़ा योगदान है। आप जरा ये बताइए कि जब काल खंड गाड़ा गया था, टाइम कैप्सूल, किस समाजवादी का नाम था उसमें? समस्या यही आती है, सब कुछ हम हैं, हमने आजादी ली, चंद्रशेखर आजाद हो, भगत सिंह हो, लोहिया हो, जयप्रकाश हो या मीनू मसानी हो, कोई किसी से लेना देना नहीं। कृपा करके अगर इस मेंटलिटी से बाहर आ जाएं तो इतिहास को आपको भी समझने में ज्यादा आसानी होगी और हम सब लोगों को भी। दिक्कत ये होती है जब किसी अन्य को आप ये योगदान उसका नहीं स्वीकारना चाहते, तो ये समस्या चलती रहेगी। मान के ये चलिए कि ये देश हमारा भी है, आपका भी है, सबका है। इस देश की राजनीति, इस देश का संविधान सबके लिए है। सिर्फ आप ही इस देश की राजनीति के लिए नहीं बने हैं। आप जो कहें वही सही है, आपका नेता ही सिर्फ इस देश का नेता है, बाकी कोई कुछ नहीं है। इससे बेहतर होगा कि आप निकलिए, इतिहास को समग्र रूप से देखने की कोशिश करिए और ये भी देखिए कि जवाहरलाल नेहरू अगर 1043 दिन जेल में रहे, सावरकर 12 साल जेल में रहे और चक्की कूटते रहे। ये भी तो, और कोई मर्डर के केस में नहीं गए थे, वो भी गए थे हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई के जुर्म में ही। नेताजी सुभाष चंद्र भी जेल में थे, जयप्रकाश और लोहिया भी जेल में थे। कभी ये सब स्वीकारने की बात तो करिए। हम ये नहीं कहते कि गांधी जी का योगदान कम है, जवाहरलाल नेहरू का योगदान कम है, बिल्कुल नहीं। लेकिन कहना हमारा इतिहासकार होने के नाते ये है, इनके अलावा भी औरों को योगदान को स्वीकार कीजिए। अन्यथा बी.आर. अम्बेडकर को लेकर जिन मतभेदों की बात आप कर रहे हैं, तो उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। अगर उस मानसिकता से नहीं निकले थे तो फिर कैसे उन्हें शामिल किया गया? नहीं, ये याद रखिएगा, 1946 की जुलाई में जो शपथ ग्रहण हुआ था, कांग्रेस वॉज वन ऑफ द पार्टीज, लीडिंग पार्टी। वो कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं था। गांधी जी का लेटर है, समग्र गांधी जी का 100 वॉल्यूम है, निकाल के देख लीजिए, जिसमें वो जवाहरलाल नेहरू को, सरदार पटेल को कहते हैं कि कांग्रेस के बाहर को लोगों को भी शामिल किया जाए। तो चाहे वो अंबेडकर रहे हों, चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी रहे हैं, अगर किसी का एहसान है, किसी का योगदान है, वो गांधी जी का है। और सरदार पटेल ने कहा था कि हाँ, हम इनको लेंगे। क्यों हम लड़ें? ये तो गांधी समग्र में 100 वॉल्यूम में वो सारी करिस्पॉन्डेंस 1947 की अवेलेबल है। प्रोफेसर प्रेम सिंह साहब, जो खास तौर पर नेहरू जी की, चूंकि ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, उनके भाषण वगैरह को डाला गया है, जिस खास इंफॉर्मेशन या जानकारी को हटाया गया है, जिस पर कांग्रेस को आपत्ति है, वो ये है कि वो आईने के वकील के तौर पर लड़े थे। क्या आपको ऐसा लगता? माखनलाल जी, अब टाइम अप हो गया सर, लौट रही हूं आपके पास, बोल लीजिए एक लाइन, बोल लीजिए एक लाइन। जवाहरलाल नेहरू सिर्फ एक दिन फोटो अपॉर्चुनिटी के दिन, पहले दिन गए थे, उसके बाद लाल किला वो कभी नहीं गए। भूला भाई देसाई was the one who fought. Only on the first day after the photographic session he was not there. चलिए ठीक है, इस पर दुबे जी क्या बोलेंगे उनसे मैं जवाब लूंगी। लेकिन प्रोफेसर प्रेम सिंह जी, क्या इसके पीछे ये वजह जो भी हो, जो बताई जा रही है, वो यही है कि हमेशा एक मतभेद, कि नेहरू जी के मतभेद थे बी.आर. अम्बेडकर से, नेहरू जी के मतभेद थे और कांग्रेस की परेशानियां थी, जो सशस्त्र क्रांति चला रहे थे सुभाष चंद्र बोस, ये दिखाने के लिए ये किया गया है? नियत क्या समझ में आ रही है?
देखिए, बहुत संक्षिप्त सी टिप्पणी मैं करूंगा। बाकी यहाँ विद्वान लोग हैं, पार्टियों के प्रवक्ता हैं। इतना बड़ा देश था ये, अभी भी है, और बहुत बड़ा स्वतंत्रता का आंदोलन था। तो मतभेद होना कोई ऐसी अजूबी बात भी नहीं है और ये कोई बुराई की बात भी नहीं है। मतभेद पहले भी थे, ये डेमोक्रेसी का इसेंस है, पहली बात। दूसरी बात, नेहरू के प्रति एक तनाव भरा रवैया इस सरकार का है शुरू से ही, इसे दोहराने की जरूरत नहीं है। नेहरू का जो भी रोल रहा है, उनकी आलोचनाएं भी हैं, आगे भी आलोचनाएं होती रहेंगी, लेकिन इतिहास की बहस के नाम पे इतिहास को अखाड़ा बना देना ये भी अच्छी बात नहीं है। ना एकेडमिक्स के लिए अच्छी है, ना समाज के लिए अच्छी है, ना राजनीति के लिए अच्छी है। अब ये जो लाइट एंड साउंड शो के संदर्भ में गांधी जी की बात है, उस पर मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के जो भी कहिए कोट इन कोट पाप रहे हो, लेकिन उनके सहारे कोई दूसरा सत्ता प्रतिष्ठान अपने को जस्टिफाई करने की कोशिश करे तो ये सही नहीं है। उसे जस्टिफाई अपने को अपने कामों से करना चाहिए। मेरा मानना ये है, जो तुषार गांधी ने कहा है, उन्होंने बहुत जिसे कहेंगे कि सीधे तरीके से कहा है। मौजूदा सत्ता प्रतिष्ठान की जो नीतियां हैं, उसकी जो विचारधारा है, वो कम से कम गांधी और अंबेडकर के कहीं भी निकट नहीं पड़ती है, वो सबके सामने है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इस लाइट एंड साउंड शो में गांधी को थोड़ा कट साइज किया गया है, और चीजों में भी किया जा रहा है, अंततः नेहरू की तरह गांधी से भी मुक्ति पानी है इस सिलसिले में, और अंबेडकर से भी मुक्ति पानी है। और आगे का अगर सोचे ये सिलसिला चलता रहेगा, तो मैं नहीं समझता कि ये चलता रहेगा। डेमोक्रेसी है, बदलाव आएंगे और उसकी तरफ प्रयास भी होना चाहिए। सुभाष बोस जिसका बढ़ चढ़ करके नाम लिया जा रहा है, उन्हें भी ड्रॉप किया जाएगा और स्वतंत्रता सेनानियों को भी ड्रॉप किया जाएगा। ये एक साइकोलॉजिकल वारफेयर है। अच्छा, केवल एक तथ्य को छिपाने के लिए कि स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक समूह ने हिस्सेदारी नहीं की, तो इसे ईमानदारी से स्वीकार करके ठीक है, अब जो दौर है उसमें अपनी सकारात्मक रचनात्मक भूमिका लें, बजाय इसके कि उस तथ्य को छिपाने के लिए आइकॉन्स की, ऐतिहासिक प्रसंगों और तथ्यों की इतनी बड़ी, और ये प्रतिदिन का मामला हो गया। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। आप देखती हैं गौरव जी, ठीक है, जो बातें वो कह रहे हैं उस पर सीधा आपका जवाब लेती हूँ। वो कह रहे हैं कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, यानी एक मानसिक युद्ध है जो आप इस देश पर अनलीश कर रहे हैं। आप नेहरू और धीरे धीरे गांधी, वो गए सुभाष चंद्र बोस को भी आप डिसोन कर देंगे एक दिन। आपका एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है इन लोगों को और उनकी भूमिका को नगण्य करने का। अंजना जी, देखिए, इसी को फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभिव्यक्ति की आजादी कहते हैं। प्रेम जी की अपनी एक सोच है, उस सोच पे मैं क्या बोलूं, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा और उदाहरण के तौर पे तथ्यों के साथ कहूंगा। देखिए, ये जो जय हिंद शो है, ये महात्मा गांधी बनाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं है, ये महात्मा गांधी बनाम जवाहरलाल नेहरू भी नहीं है। लेकिन ये भी सत्य है कि एक इतिहास कांग्रेस पार्टी ने लिखा जिसमें जवाहरलाल नेहरू बनाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस बना दिया था। अब आप मुझे बताइए, अभी एक चर्चा हो रही थी कि जो अंश काटा गया, जवाहरलाल नेहरू आईएनए सेना के वकील रहे, ये काट दिया। महत्वपूर्ण क्या ज्यादा है, आईएनए सेना का योगदान, उनकी वीरता, उनका बलिदान, किस तरह से प्राणों की आहुति दी, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो चरित्र था, जो उन्होंने नेतृत्व दिया, या जवाहरलाल नेहरू उनके वकील रहे, ये ज्यादा बड़ी बात है। दूसरी बात,
मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, मैंने 3 सवाल पूछे। अगर तुषार गांधी ये कहते हैं कि विदेशी धरती पर नाथूराम गोडसे की बात की जाती है, मैंने बाबूलाल चौरसिया का सवाल पूछा, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कुछ नहीं बोला। दूसरा सवाल मैंने पूछा, भारत रत्न देने में B.R. अम्बेडकर साहब को, सरदार पटेल को, नेताजी को तो दिया ही नहीं इन्होंने, इतनी देर क्यों लगी? वो महानायक थे। इसको कहते हैं कि उनकी भूमिका। हमें बीच में ही बहस रोकनी पड़ रही है क्योंकि वक्त समाप्त हो गया। आप देखते रहिए आज तक।